और ये मैंने अब दही में मिला लिया है और इसमें मिलाई खांड और ये आ गए हैं जामुन सबके लिए। ये है दूध जो मैंने तैयार कर लिया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हैं? श्याम बाबा करे आप सब ठीक रहें। सुबह सुबह का टाइम है, सब उठ चुके हैं और मैंने सबके लिए दूध तैयार कर दिया है, लेकिन मैंने खुद के लिए नहीं किया है क्योंकि मैं छत पे जाऊंगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज करूंगी और मैं सबको दे रही हूँ यहाँ पे दूध कि पी लो भाई और एंजॉय करो अपने दूध को। और छत पे आ गई हूँ। छत पे आके सबसे पहले करेंगे हम सूर्य को नमस्कार। सूर्य को नमस्कार करने के बाद जो हल्की फुल्की थोड़ी सी योगा करूंगी। सब मंदिर के दर्शन कर लो और देख लो बादल छाए हुए हैं, बारिश आ नहीं रही, बस बादल बादल छा के चले जाते हैं। और यहाँ पे आ गई है बिल्ली। बिल्ली के बाद आया था बंदर और बंदर के बाद आया था मोर। ये सारे भी सुबह सुबह योगा करने आए थे और मैं यहाँ कर रही हूँ योगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा चल नहीं रही है और थोड़ी सी एक्सरसाइज अपने करके फिर नीचे जाना है। नीचे का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अनुलोम विलोम कपालभाति बस 2-3 जो छोटी छोटी एक्सरसाइज है वो कर ली है, क्योंकि पहले मेरे को तो इतनी गर्मी लगती है, पसीना इतना आ रहा है। और एक्सरसाइज करते करते भी मैं यहाँ पे दिमाग लगा रही हूँ कि नीचे जाके क्या सब्जी बनाऊँ, क्या करूँ। और ये देखो बीच बीच में अपने पसीने साफ कर लेती हूँ। और यहाँ से मैंने उठा लिए कमरे में से कपड़े जो मैं प्रेस करूँगी, रात को करके नहीं सोई थी। ये वाइपर मैं लेके आई थी छत पे जो पछाड़ में पानी चला गया था चुबारे में, वो निकाला है। और बंदर को बाहर जाके देख रही थी कि बंदर अभी भी हैं या चले गए हैं। नीचे आते ही सबसे पहले कपड़े रख के मैं किचन में आ गई हूँ। सौंफ का पानी मैं उबाल के रख के गई थी, इसको मैं छान लूंगी और इसको छान के अब पी लूंगी। और ये दही जमाई थी जो मैं फ्रिज में रख देती हूँ बच्चों के नाश्ते के टाइम तक, ये ठंडी हो जाएगी। रात को लगाया था पिंजरा लेकिन चूहा इसमें एक भी नहीं फंसा, तो पहले गैस को साफ करूंगी आने के बाद, उसके बाद खाना बनाऊंगी। यहाँ सौंफ का पानी पी लिया है, पीने के बाद आ गई रसोई में। और ये मैंने दाल 4 से 5 बार अच्छे से धो ली है। जो मिक्स दाल है इसको कुकर में डाल के विसल मरवा दूंगी। अभी मैंने पिंजरा हटाया नहीं है क्योंकि मैं सोच रही हूँ उस दाल दूल को उबालना चढ़ा दूँ ताकि टाइम ना लगे बाद में। उसके बाद गैस की और सारे स्लैब की सफाई कर दूंगी। ये सारी दाल मैंने कुकर में डाल दी है, इसमें हल्दी डाल दिया, अभी नमक डाल दिया है और इसके बाद थोड़ा सा घी डाल लो चाहे तेल डाल लो, फिर सीटी अच्छे से आ जाती है। और ये मैंने कुकर चढ़ा दिया है गैस पे, दाल उबलने के लिए रख दी है। ये मैंने रात को भिगोया था गूंद कतीरा और इसको मैंने निकाल लिया है, दही के अंदर मिक्स कर दिया है, थोड़ी सी देसी खांड मिला दी है और साथ में मिला दिए बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। ये देखो पूरा टिफिन खाली कर दिया है। और ये सब ने तो दूध पी लिया था, लेकिन ये मेरा एनर्जी ड्रिंक तैयार हो गया है, तो मैं इसको पीने के बाद फिर कुछ काम करूंगी। एक्चुअली मैं इससे पहले नहाने गई थी लेकिन टंकी का पानी खत्म था तो लक्ष्य ने चला दी थी मोटर, और जब तक मैं अपना एनर्जी ड्रिंक मैंने कहा मैं पी आती हूँ। लेकिन फिर याद आया अब मेरी कौन सा बारी आने वाली है, अब सारे बच्चे बारी बारी नहाएंगे। तब तक मैं दही निकाल के फ्रिज में से एक बड़ा मैंने जो कटोरा होता है वो भर के फ्रिज में जो डोंगा होता है वो दही का रख दिया है। किसी की इच्छा है तो दही खा लेना। और इसकी लस्सी तैयार कर दूंगी, अभी पी लेंगे और स्कूल से आके पी लेंगे। लक्ष्य ने, कार्तिक ने, कोमल ने, तीनों ने नाश्ता कर लिया था और कोमल लक्ष्य का तो मैं टिफिन भी दे चुकी थी। यहाँ मैं कार्तिक को भी टिफिन दे देती हूँ। और ये अपनी कुछ बुक्स हैं जो रह गई थी पैक करनी, वो पैक कर रहा है। और यहाँ पे मंदिर की पूजा पाठ हो चुकी है, कान्हू जी का भोग भी हो चुका है, पूजा पाठ कार्तिक ने कर दी थी। उनके टिफिन पैक करने के बाद, खाना खाने के बाद, ये मैं आपको दाल दिखा रही हूँ इतनी बची हुई है। और अब मैं अपने लिए और पतिदेव के लिए खाना बनाऊंगी। उनको सबको फारिग कर चुकी हूँ, वो स्कूल में जा चुके हैं। और मैंने यहाँ पे खाना बना भी दिया और पतिदेव के लिए थाली तैयार कर दी, जिसमें दाल है, दही है, चपाती है और साथ में सैलेड है। सैलेड में खीरा है, प्याज है, नींबू रख दिया है। मैंने भी नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद बाहर आई तो ये बर्तनों का ढेर दिखा, पहले इन्हीं को साफ कर लेती हूँ। कितना भी जल्दी कर लूँ आंगन में धूप आई जाती है, इसलिए मैंने कहा पहले बर्तन साफ करती हूँ और डस्टिंग झाड़ू पोछा बाद में करूँगी, क्योंकि नाश्ता बनाना जरूरी था ना पहले। धूप आ गई भाई, क्या करें, धूप में बैठ के करना पड़ेगा काम। अभी मैंने जितनी भी सारी कड़ियाँ ये देख रहे हो ना आप, सारी झाड़ू लेके अच्छे से साफ कर दी थी। और उसके बाद ये दोनों पंखे हैं ना बहुत गंदे हो गए थे, बहुत ज्यादा डस्ट इन पे लगी हुई थी, तो कपड़ा लेके इनको भी अच्छे से साफ कर देती हूँ। साफ करने के बाद मेरे माइंड में एक बात चल रही है, लेकिन पहले उससे पहले मैं चादर लगा देती हूँ सिंगल बेड की, क्योंकि बेड की चादर गंदी हो गई थी। पंखे वगैरह सब साफ किए थे ना तो डस्ट नीचे गिर गई थी, वो चादर लगी। तो अब मैं डबल बेड के पास आ गई। अब इसकी भी चादर लगानी जरूरी है क्योंकि पंखा इसके ऊपर है, ये भी मैंने साफ किया था। अलमारी से नई चादर दूसरी वाली निकाल ली धुली हुई और इसको लगा दूंगी बेड पे। और मैं साथ साथ सोच रही हूँ कि पोली की सफाई करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब टॉयलेट नीचे पड़ गई थी ना, टॉयलेट को ऊंचा उठाया था और बाथरूम की छत पक्की की थी, तो उसके बाद
है ना, पोली का जो बुरा हाल है वो बहुत ज़्यादा है। रोज़ सोचती हूँ करूँगी करूँगी, लेकिन नहीं हो पाती है। आज तो मैं उसको कर ही दूँगी, ये सोच रही हूँ। और वो मैंने यहाँ पहले झाड़ू निकालने के लिए झाड़ू उठाई, और ये पंखा चल रहा था क्योंकि पतिदेव यहाँ लेटे हुए थे। अंदर वाले कमरे की मैं झाड़ू निकाल चुकी थी। अब मैंने कहा कि 2 मिनट पंखा बंद कर देती हूँ, इस कमरे की भी झाड़ू निकाल दूँगी, फिर उसके बाद झाड़ू निकालते ही मैं पंखा ऑन कर दूँगी, फिर पोछा लगा दूँगी। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, तू अपना काम आराम से कर ले, मेरे को नहीं लग रही गर्मी। मैंने कहा नहीं, गर्मी तो है पर 5 मिनट मेरे को दो। और मैं झाड़ू कंप्लीट अपनी करके फिर उसके बाद पोछा ले आई हूँ, और ये पोछा लगाना मैंने शुरू कर दिया। पोछा लगाते हुए तो मैंने कूलर भी ऑन कर दिया था और पंखा भी चला दिया था, क्योंकि ये रेस्ट कर रहे थे। और पोछा लगाने के बाद एक मन तो कर रहा है कि नहा लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मैंने सारी पौली की सफाई कर दी, उसके बाद मैं नहा ली। नहाने के बाद देखा तो कार्तिक, कोमल, लक्ष्य स्कूल से आ गए थे। कोमल ने, लक्ष्य ने तो कपड़े भी चेंज कर लिए थे, कार्तिक अभी करेगा, और पतिदेव यहाँ कर रहे हैं आराम। और अभी लक्ष्य है ना, पता नहीं बाहर क्या करने गया है। मैंने कहा लक्ष्य बेटा क्या करने गया है, किचन में तू है क्या? कहता हाँ मम्मी किचन में मैं हूँ, क्या बात है? मैंने कहा क्या कर रहा है? कहता मम्मी मैं सबके लिए खाना निकाल देता हूँ, आप थक गए होगे, ठंडी ठंडी लस्सी पी लो और खाना खा लो। मैंने खाना ना पहले ही रेडी करके रख दिया था, मेरे को पता था पूरे की सफाई में मेरे को पूरा टाइम लगेगा, और फिर बच्चे आ जाएंगे, बीच में छोड़ी नहीं जाएगी। और ये देखो बिल्कुल चिल्ड लस्सी है जो मैंने सुबह तैयार की थी, कुछ इन्होंने पी ली थी, कुछ बच गई थी। और लक्ष्य की एक अच्छी आदत ये है कि वो ये देखता है ना कि मम्मी ने इतना काम किया है, तो मैं खाना निकाल के ले जाता हूँ, मम्मी के लिए भी, खुद के लिए भी, पापा के लिए भी उसने निकाल दिया, और अपने भाइयों बहनों के लिए भी निकाल दिया। इसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये मेरे को साथ साथ बोल रहा है कि मम्मी आपने अकेले की पोली की सफाई की, शाम को मैं आपके साथ हेल्प करवा देता। मैंने कहा नहीं बेटा, तुम भी थक के आते हो स्कूल से, स्कूल का काम भी होता है, और भी बाजार के कई काम हो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो फिर बच्चे पूरी हेल्प कर देते हैं, भाई घर रहते हैं तो। अब संडे का वेट कैसे करें, तो इसने सबके लिए दाल निकाल दी है, और साथ में लस्सी अंदर रख दी है। और मैंने फिर खाना खा के हम सब ने थोड़ा थोड़ा आराम किया, जिससे काफ़ी रिलीफ मिला। उठ के मैंने कोमल को बोला कि कोमल तेरे बालों में तेल लगा देती हूँ। वो आ गई है, मैं तेल लगा रही हूँ, क्योंकि उसने कल सिर धोया था, आज तो मंगलवार है। तेल लगा के बर्तन साफ करके शाम के खाने का टाइम हो गया, तो मैं यहाँ आटा लगा रही हूँ। रोज़ की तरह लक्ष्य की आदत है पूछने की कि मम्मी गर्मी कैसी है। मैं कह रही हूँ हाँ भाई गर्मी तो है ही। और फिर मैं यहाँ खाना बनाने से पहले आटा लगाया ही था कि लक्ष्य कहता है मम्मी मैं जामुन लेके आया हूँ खेत से, पहले जामुन खाओ उसके बाद खाना बनाना। तो मैं भी आके बैठ गई उनके पास। मैंने कहा ठीक है, जब तो थोड़ा सा भाई गर्मी से भी राहत मिल जाएगी, और कूलर के आगे बैठ के जामुन खा लेती हूँ। जामुन सच में बड़े मीठे थे, बहुत अच्छे थे। मैंने कहा बेटा जामुन तो अच्छे हैं, और बच्चे को फ्रिज में रख दियो, ठंडे ठंडे अच्छे लगेंगे। सबको मैंने खाना बना के खिला दिया है, सबको खिला के फारिग कर चुकी हूँ, बस मैं बची हूँ, और मैं भी अपना खाना खा लूँगी। और मैंने साथ में ही दूध ले लिया है। बच्चे कह रहे थे हम बाद में लेंगे, लेकिन मैं साथ में ले लेती हूँ। और दूध दाद पी के भाई खाना खा के मैं यहाँ अपने बर्तन साफ़ कर लूँगी, और फिर पसीना सूख जाएगा, नहा लूँगी, और मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। कल मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग में। जब तक आप भी करो आराम, प्यार से बोलो जय श्री श्याम, गुड नाइट।